आप अपने आप को किस नाम से पुकारती हैं? डिम्पी। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? कौन से स्कूल से? सेंट जेवियर्स दुर्ग। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी? रविशंकर यूनिवर्सिटी, फिर CSBT यूनिवर्सिटी भिलाई। पढ़ाई ज्यादा सिखाती है या जीवन? जीवन। जीवन से क्या सीखा आपने? सब कुछ। खाना बनाना सीखा आपने? हाँ, खाना बनाना मैं काफी अच्छा कुक करती हूँ बाय द वे। अच्छा, क्या क्या बना जी, लेती आप आइए, सब हैं? कुछ जरूर बना लेती हूँ आऊंगी। मैम। अरे वाह, सारी वेजिटेरियन चीजें मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कितने जी, बजे सो के उठती हैं आप? 6 बजे। ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं? ब्रेकफास्ट तो मैं कर नहीं पाती, मैं सीधे अपना ब्रंच कर लेती हूँ मैं। जब मैं 10 o'clock लीव करती हूँ, सो आई टेक माई लंच एंड व्हेन आई कम बैक अराउंड 6-7, सो आई फ्रेशन अप एंड टेक माई डिनर, सो दीज आर दी ओनली 2 meals दैट आई टेक। और ऐसी कोई खाने की चीज जो आप खाती नहीं है? कोई चीज नापसंद जी, है? हाँ हाँ, बहुत सारी है मैम, लेकिन अभी पता नहीं क्यों अचानक याद नहीं आ रहा है। करेला? करेला भी आजकल मैम जीवन इतना कड़वा है, वो भी खाना सीख गए, लेकिन अच्छी सेहत के लिए कोई टिप दीजिए। थोड़े बहुत फिटनेस कर लीजिए, आधे घंटे का कुछ भी आप वॉक कर लो, या कुछ भी हैवी वेट चीजें उठा लो। आपके पास डंबल्स नहीं है तो दो दो बॉटल जो है 2-2 लीटर की वो भर लो और एक साथ कर लो। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं अपने शरीर बॉडी पार्ट्स के लिए, हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए या फिर कोर के लिए, उनकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा कार्डियो में रनिंग कर पाए इफ यू कैन डू, और एल्स परस्यू अ स्पोर्ट्स और डू योगा, वॉट एवर यू फील लाइक। तो एक दिन में आप कितनी देर एक्सरसाइज करती हैं? मैं काफ़ी देर एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ मैम। मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज़ करती हूँ और मैं इवनिंग में खेलने की भी कोशिश करती हूँ 1 सवा घंटा, और सुबह लगभग 1 डेढ़ घंटा एक्सरसाइज़ करती हूँ, तो हो जाता है। आपको याद है आपने पिछली बार आलू कब छीले थे? नहीं मैम, अभी तो याद नहीं आ रहा है कब छिले थे। चल, लोग आपको दबंग क्यों कहते हैं? ये मुझे भी लोगों से पूछना बचा है। अच्छा, मेरे आप ख्याल से 2 वीडियोज़ हैं जिसके कारण वो हम्म, मुझे दबंग कहते हैं। मैंने वो दोनों वीडियोज़ देखे हैं, पर मैं हम्म, बोलना नहीं चाहती। मैंने भी देखे। आपको कब एहसास हुआ कि आप सेलिब्रिटी बन गई हैं? मुझे अभी तक नहीं होता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी, तब तो मतलब पूरी जी। दुनिया पे जब तक नाम ना छाए तब तक ना एहसास करिएगा। अच्छा, जी। एक पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? अपने लिए स्टैंड लेना मैम। अच्छा, आप कितने लोगों की धुलाई पिटाई कर चुकी हैं अभी तक? बहुत है मैम, काउंट नहीं किया। जो भी बदमाश दिखता है वो धूल के अंदर है अभी जेल में। अ, जेल में अपराधी से वाकई चक्की पिसवाई जाती है क्या? नहीं, उससे भी कुछ खतरनाक काम करवाए जाते हैं। हम्म। चक्की के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेंटल अच्छा, अच्छी नहीं है। हाँ। कैन यू डिफाइन सोशल मीडिया? आई थिंक इट्स अ वे ऑफ voicing your opinion, and it's a space where unwanted wanted comments barge in, and even if you like or dislike, people will follow you. Even if they like to dislike you, they will follow you, हाँ। and they will never resist to comment on what you are doing, and maybe 50% of the time that is opposite. Yeah. एक एक दोस्त में कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है? मैम, विश्वास करना और विश्वास निभाना। माँ के हाथ की कौन सी डिश आपको सबसे अच्छी लगती है? मैम, सब कुछ। हाँ, मुझे मैम एक छत्तीसगढ़ में वो होता है ना, मतलब वो टमाटर मिर्ची का खट्टा होता है, मतलब इट इज़ यू कुक्ड विद दही और टमाटर मिर्ची बनाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द फेवरेट। मेरा तो वही मम्मी के हाथ का एकदम फेवरेट है, एंड पत्ता गोभी की सब्ज़ी। अच्छा, ओके। आपको फिल्में देखना पसंद है? ज़्यादा तो नहीं, मैं ज़्यादा फ़िल्में नहीं देखती, लेकिन मुझे स्पाई सीरीज़ टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट जिससे आप पक चुकी हैं? नहीं मैम, मैं किसी चीज़ से नहीं पकी, अभी तो मुझे अच्छा ही लगता है जब भी लोग बोलते हैं आप सुंदर हो। अच्छा, कौन सा गाना आपकी प्लेलिस्ट में लूप मोड पर चलता है? अभी तो मैम वो वाला चल रहा है, वो इमरान हाशमी का एक आया ना, लुट गए, हम्म। आँखें तेरी मोहब्बत में लुट गए, समथिंग समथिंग, सम न्यू सॉन्ग इज़ देयर, वो अभी रिपीट में चल रहा है। अदरवाइज़ देयर आर मेनी। आपका सेलिब्रिटी क्रश किस पे रहा है?
मैम मुझे रॉजर फेडरर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक ही इज वेरी हैंडसम। पुलिसिंग के लिए एनर्जी कहाँ से आती है आप में? मैम हम तो सोचते ही नहीं एनर्जी चाहिए, सुबह उठते हैं काम पे निकलते हैं, कुछ काम ही नहीं है, बस काम ही करना होता है, वापस आते सो जाते सुबह फिर काम पे निकलते हैं, तो इतना वक्त नहीं सोचने का एनर्जी कहाँ से लाना है। इट इज समथिंग दैट इट इज बिकॉज इन पुलिसिंग यू डोंट know how to say no, and you cannot say अच्छा। no. If a task is given to you, you have to do it, you can't say no. So I think there is no choice. Energy जो आ रहा है उसको करना ही है, there is no choice. अच्छा, अब ये आंसर सच सच बताना, क्या आपको कॉकरोच से हाँ। डर लगता है? नहीं मैम मुझे कॉकरोच से नहीं लगता। ये छिपकली से कभी नहीं नहीं बात नहीं की है नहीं आपने? नहीं 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 बात नहीं, इतना टाइम नहीं है। नहीं, वो रात में बात नहीं करती मैम है जब आप नहीं, सोने जाओ, हम तो मस्ती कर रहे जगा हैं। देती है कहानियां सुना सुना के। अच्छा अच्छा। हाँ। आपको बाइक पसंद है या जीप? बाइक। टेनिस पसंद है या बैडमिंटन? टेनिस। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। किताब फुटबॉल मैम वो थोड़ा मेसी खेलने रोनाल्डो रोनाल्डिनो खेलते हैं ना, तो ऐसे एक से एक मूव्स होते हैं उनके, कभी इसके ऊपर से कूद के हेड मार रहा है, कभी इधर से, वो देखने में बहुत मजा आता है फुटबॉल। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या है अंकिता? मतलब मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, पर फिर भी शौक तो रहा नहीं किसी मैम चीज का। ऐसा, हाँ बिल्कुल, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मुझे अच्छा। बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, और मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक में या कार में सोलो ड्राइव पे गाने सुनते हुए निकलना बहुत पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। और अगर वक्त मिले तो जो मेरे हम्म। सबसे खास दोस्त हैं दो चार, उन्हीं के साथ बैठ के बातें करती हूँ, बाकी एकांत में रहना बहुत पसंद है। अगर आपको चिंपांजी पालना पड़े तो उसका आप क्या नाम रखेंगी? चिंपैंजी। हम्म। मैम पहले देखूंगी ना कैसा दिखता है, उसके ट्रेड्स मैच करके नाम रखूंगी। अच्छा। ओके। हाँ ऐसे नहीं सोचा। हम्म। हाँ मैम डॉग का सोचा था मैंने, बरेटा। एक बरेटा। गन होती है बरेटा, काफी हाँ, स्पेशल है वो, तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास कोई खतरनाक जैसा जर्मन शेफर्ड और ऐसा कुछ मस्त दिखने वाला डॉग है तो उसका नाम मैं बरेटा रखूंगी। मतलब उसका नाम कुछ ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाला रखा जाएगा। मैम बरेटा, बरेटा ही होगा उसका नाम। चलो, बरेटा। ओके। बरेटा। या। कोविड ने क्या सिखाया अंकिता? मैम कोविड ने, हमें तो वक्त नहीं मिला, लेकिन जब मैं दुनिया को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अपने परिवार के साथ रहना सिखाया है। जो पिछले 10-20 सालों में वो जनरेशन भूल गई थी अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करना, घर में बैठ के छोटी छोटी खुशियां ढूंढना, लोगों को खाना बनाना खिलाना, घर में बैठ के लूडो खेलना, कुछ खेलना, आई थिंक उसको फ्लरिश किया है कोविड ने। दे हैव गिवन दिस जनरेशन दैट टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली, आई थिंक विच इज द बेस्ट पार्ट। Absolutely. या। If you had one superpower, what would you like to change in the world? I think the perception that most of the people have for women, Hmm. because they perceive and they judge. I think I would like to change that. I think if that changes, everything else will fall in The world place. will change. Yeah. Yes, absolutely. बुरे दौर से निपटने में क्या मंत्र काम आता है? अपने ऊपर भरोसा तो है, पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं हम्म। भगवान पे बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि भगवान भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, इफ यू बिलीव इन गॉड, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ये बताइए, कोई इंसान अपराधी पैदा होता है या समाज उसको अपराधी बनाता है? मैम मुझे लगता है समाज भी नहीं बनाता, परिस्थितियां बनाती है। कई बार उसके पर्सनल लाइफ में भी या उसके मस्तिष्क में भी या फिर किसी भी तरीके से, पर सर्कमस्टेंसेस किसी को क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल बनाते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। और किस तरह की म्यूजिक आपको पसंद है? क्लासिकल, पॉप, लोक संगीत, लेटेस्ट फिल्म म्यूजिक? मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मुझे छत्तीसगढ़ी लोकगीत भी बहुत, मुझे हर प्रकार के फोक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, छत्तीसगढ़ के हों चाहे हरियाणा के हों चाहे पंजाब गुजरात एवरीवेयर राजस्थान। इसके अलावा जैज भी काफी अच्छा लगता है, और बेसिकली मुझे बॉलीवुड के हिंदी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप जी। कैसे डिटॉक्स करती हैं अंकिता? आई थिंक मैम मेडिटेशन इज अ गुड वे, इफ यू टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात कीजिए, या फिर कोई एक आध, आई थिंक चाहे अगर आपको भगवान में आप नहीं मानते हो कुछ नहीं, अगर आप इंसान में मानते हो, जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है ना, उसको अपना सच बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है मेरे मन में, अगर
विदाउट एनी मलाइन, अगर मेरे मन में कुछ त्रुटि भी है कि मेरी सोच में कहीं कोई माइनस वाली चीज़ भी चली, तो भी उसके सामने बता दीजिए यार कि मेरे दिमाग में ना उस दिन थोड़ी-सी जलन पैदा हो गई थी। तो आई थिंक यू विल फील सो रिलीफ, बहुत अच्छा लगेगा। आप भगवान के सामने बता दीजिए या किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए, उस दिन मुझे हुँ, उससे जलन हुई थी, उस दिन मुझे रोना आया था या ये सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा था मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। हुँ। तो कुछ भी बातें शेयर कीजिए, यू विल ऑटोमैटिकली डिटॉक्स योरसेल्फ। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि एक दोस्त का होना या जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद उस हुँ। दोस्त का क्या होगा मालूम नहीं है। मैम उसका भी तो हम लोग झेलते हैं ना, उस दोस्त का भी हम हाँ, लोग झेलते हैं, तो कॉम्पेंसेट हो हाँ, जाता है। करेक्ट। कोई फैन जी। मोमेंट या फैन कमेंट आपको याद है? मैम अभी तक तो ऐसा इतना बड़ा कोई फैन कमेंट हुआ नहीं, पर जनरली यही बोलते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आपको देख के इंस्पायर होते हैं। पर मुझे तब बहुत अच्छा लगता है, जब कोई महिलाएँ और ख़ास तौर पे ऐसा किसी डिफरेंशियल सर्कमस्टेंस से जब वो आती हैं, एज़ इन नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड आई एम सेइंग, कई बार परिस्थितियाँ उसकी ऐसी हैं, शी इज़ मैरिड, शी वांट टू डू समथिंग, या फिर आफ्टर सीइंग मी शी थॉट दैट शी कैन आल्सो परस्यू दिस यूपीएससी थिंग एंड दे स्टार्ट फॉर इट। तो मुझे या फिर कोई बहुत दूरस्थ स्थान से कोई बच्चा आके बोलता है कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, भले ऐसा-ऐसा, वो पर्टिकुलर क्षण जो होते हैं, मुझे उनकी आँखों में वो फायर देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सबसे बड़ा फैन मोमेंट वही है, जब कोई ये बोलता है कि हुँ। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रेज़ है। हाँ, मैंने भी कुछ इंटरव्यू सुने थे, वो बच्चे आप पे बहुत विश्वास रखते हैं और वो वीडियोज़ भी देखे थे मैंने कुछ। जी, अच्छा। वो सवाल जिससे आप बोर हो चुकी हैं। आपने ये तैयारी कैसे की? तैयारी के दौरान आपको किन कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपके परिवार का इसमें क्या सहयोग था? अच्छा ये बताइए फिर ये आपको मेरे सोचिए। सवाल कैसे लगे? मैम बहुत अच्छे, बहुत यूनिक, और आपको एक ट्यूटोरियल देना चाहिए। जैसे लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप यूपीएससी के लिए ट्यूटोरियल दो कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ कि मैम का एक ट्यूटोरियल होना चाहिए फॉर ऑल अदर्स कि भैया इंटरव्यू कैसे करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो योर मच टाइम। मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच। दिस ब्यूटीफुल थैंक यू, थैंक टाइम। यू।